वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज बात हो रही है इस मुल्क के हवाले से। अब आप सोच रहे होंगे बात तो शुरू की थी प्रोग्राम से पहले बच्चों के हवाले से, ब्रेक से पहले, लेकिन अगर जिस माशरे के बच्चे सेहतमंद होंगे जिस्मानी तौर पे भी, जहनी तौर पे भी, तो आगे जाके मुल्क का जो मुस्तक़बिल है वही माशरे का फ़र्द बनेंगे और वही संभालेंगे। लेकिन अगर ये हमारे बच्चे ना जिस्मानी तौर पे या जहनी तौर पे बीमारियों का शिकार रहेंगे तो आगे आप देखें क्या होगा। और फिर सबसे बड़ी बात, एक फैमिली के सारे रिसोर्सेज या सारी अटेंशन बच्चों की बीमारी में जब चली जाएगी तो वो फैमिली फिर आगे कैसे सोच सकेगी। तो बच्चा बीमार नहीं होता, पूरी फैमिली सफ़र करती है। क्यों? क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी कि जब हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो शादी से पहले ना लड़के को पता होता है कि बहैसियत उसको शौहर की क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी, बहैसियत आगे फ्यूचर में जब वो बाप बनेगा तो उसको क्या करना होगा। ना लड़की को पता होता है कि वो जब दूसरे घर जा रही है, जब उसके बाद बातें तो बहुत कर दी जाती हैं, अब जा रही हो तो जनाजा ही उठेगा, वापस मत आ जाना। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि अपनी बस जो है ना एक अजाब दूसरे के सर पे डाल रहे हैं, इतनी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन उस लड़की को पहले ही सिखाना चाहिए कि आगे जाके जब शादी होगी तो माँ जब बनेगी तो आगे की नस्ल को, क्योंकि जब माँ अच्छी होगी तो वो फिर बच्चे का ख्याल भी बेहतर तरीके से कर सकेगी जब उसको पता होगा। इस हवाले से आज हमने मधु किया है डॉक्टर मारी एंड्रेडस को, और जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उससे पहले माँ और बाप को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी डॉक्टर मारी। थैंक यू डॉक्टर शहजाद। आई थिंक सबसे पहले तो माँ और बाप को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जिस वक्त जन्म लेता है उस वक्त से ही जो है माँ को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, ताकि बच्चा जब पैदा हो तो सेहतमंद बच्चा पैदा हो, यानी रेगुलर चेकअप्स के लिए जाए, अपनी दवाएं बाकायदगी से ले, एक्टिव रहे, बहुत वज़न ना गेन करे। और फिर उसके बाद जब दिन करीब आते हैं डिलीवरी के तो उस वक्त जो है फैमिली फिजिशियन के पास जाके ये मालूम करना कि अब आगे क्या करना है बच्चे के साथ, जब बच्चा होगा तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आप बताइए। मैं देखें, मैं अगर मेरे पास जब आती हैं माएँ इस तरह तो मैं उनको सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात बताई आपने, नई बात बताई आपने मेरे। उसके बाद मैं उनको ये बताती हूँ कि देखें आपकी नींदें हराम होंगी, सही है, आपको शुरू के 3 महीनों में रेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो रेस्ट मिलेगा जब मौका मिले आप सो जाया करें, जब भी मौका मिले आप बच्चे के साथ लेट जाया करें और सो जाया करें, ठीक है। मैं उनको ये बताऊंगी कि जो पहला जैसे ही बच्चा पैदा हो जितनी जल्दी उसको दूध पिलाना शुरू करेंगे इतना उन बच्चे के लिए फ़ायदा है। वो जो हम अभी बात कर रहे थे कि बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, तो पहले 24 घंटे का जो दूध है उसमें इतनी एंटीबॉडीज़ होती है, इतनी क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है कि वो बच्चे की हिफाजत करती है। वेरी गुड। ठीक, ब्रेस्ट फीडिंग कोशिश करें कि बोतल ना लगाएं बच्चे को। वो होता है शुरू में, ख़ास तौर पे माएँ कहती हैं कि अल्लाह पेट नहीं भरा, रोए जाए बच्चा। तो शुरू के कुछ हफ्तों में बच्चा ज़्यादा रोते हैं, उनका अभी सिस्टम एडजस्ट नहीं होता है। तो बच्चे को जब भी ऑन डिमांड फीडिंग की बात कहते हैं कि ये नहीं कि 3-3 घंटे पे इंतज़ार किया जाए तो बच्चे को फीड किया जाए, बल्कि जब भी बच्चा मांगे तो उनको फीड दिया जाए, सही है। और ये ज़रूर है कि बच्चे को फीड के बाद थपकी दे के डकार दिलाएं ताकि गैस बच्चे के पेट में जमा ना हो। बच्चे को बहुत टाइट ना रैप किया जाए। अच्छा। जब बच्चे को बहुत टाइट रैप करते हैं बुखार, वो फिर लेके आते हैं कि बच्चे को बुखार है, हम बच्चे को खोलते हैं और थोड़ी देर रखते हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर, जब बहुत टाइट रैप करते हैं तो बच्चे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हल्के क्लोथिंग में रैप करें, ख़ास तौर पे गर्मियों में। होता है एक पूरी पहले शीट होती है उस पर डालते हैं, फिर पूरा ब्लैंकेट होता है, सर पे टोपा होता है। सही बात है। तो और गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं, इवन सर्दियों में इतनी टाइट रैपिंग की ज़रूरत नहीं है, सही है ना। फिर उसके बाद जो है ये भी बहुत ज़रूरी है माओं को और पेरेंट्स को बताना कि टीके, हिफाजती टीके जैसे ही टाइम हो। टीके पे काम करते हैं। एक कॉल ले लेते हैं, लाहौर से हैं अनम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है डॉक्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैंने ना आपसे पूछना था, मेरी भांजी है 3 साल की, वो ना बड़ी कमज़ोर रहती है, उसकी सेहत के लिए कुछ बता दें। अच्छा ये बताइए। डॉक्टर साहिबा से बात करवा दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उनसे बात कीजिए डॉक्टर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं थोड़ा सा आपकी डॉक्टर साहिबा
मुझे बताइएगा। हेलो। हेलो। जी पहले की बात सुन लें। जी अनम साहब आप क्या पूछेंगे? डॉक्टर साहिबा, मैंने ना आपसे पूछना है कि मेरी भांजी है 3 साल की, जी जी। तो उसकी हाइट भी छोटी है और वो है भी कमजोर है। सही। उसकी सेहत के लिए कुछ बता दें और थोड़ी सी उसकी हाइट भी बढ़े और उसकी कमजोरी भी खत्म हो जाए। बहुत कमजोर, कभी तो बिल्कुल ही कमजोर हो जाती है और कभी सही हो जाती है। सही। अच्छा इसके लिए आप कुछ हल बता दें। मुझे ज़रा ये बताएंगी कि इसका वज़न कितना है 3 साल की बच्ची का? ये तो नहीं मुझे पता। ये नहीं पता है। अच्छा। ये बताइए चलती फिरती है? जी भागती है, चलती भागती है, एक्टिव है। बातें करती है? जी। हाँ जी, बातें भी करती है। उसके जो बातें तो बड़ी तेज करती है। अरे वाह जबरदस्त। हिफाजती टीके जो थे वैक्सीनेशन उसकी हुई है? जी उसके जो हिफाजती जी टीके जो लगते हैं जी, बच्चों वो के, लगे हैं। वो लगे हैं? जी लगे हैं। ग़िज़ा सही लेती है या नहीं लेती है? जी नहीं, खाती नहीं है कुछ भी। खाती नहीं है, ये तो भाई यूनिवर्सल मसला है, वो हाँ। खाती नहीं है। हाँ। ठीक है। आपको क्यों लगता है क्यों नहीं खाती है? वैसे इसको दिल ही नहीं करता, कम खाती है, थोड़ा सा खा लेती, किसी चीज को नहीं। चिकन बना के देते वो भी नहीं खाती, इसको किसी भी चीज खाने को दिल ही नहीं करता। ये बताएं, टॉफियाँ, च्युइंगम, बिस्किट, चिप्स? हाँ, चिंगम बहुत खाती है, उसको चिंगम ओके। इतनी पसंद है। और जो ड्रिंक्स आती हैं, कोला ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स इतनी हैं? जी बच्चे तो फिर पी ही लेते हैं। हाँ पसंद है उसको? जी चले अपने मतलब की चीज़ जो है ना, जो नहीं खानी चाहिए वो ज़रूर खाती है। ठीक है मिसेस जैनब, ये बिल्कुल अभी हाँ, डिस्कस पर कर। बहुत ज्यादा खाती है। ठीक है जी अनम साहबा, अभी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। बच्चे ये यूनिवर्सल मसला है, ये तो बच्चे नहीं खाते और दुबले पतले कमज़ोर हैं। मिसेस कासिम एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम मिसेस कासिम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। मैं डॉक्टर माहिर से बात करना चाह रही थी। जी बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है, शी इज़ 2.5 years old और ये सिंस बर्थ सिवियर कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करती है और मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं। अब मैंने इसको करंटली ये होम्योपैथिक मेडिसिन पे है, पर उसके अलावा ये जो देसी टोटके एंड एवरीथिंग, पर इसकी कॉन्स्टिपेशन पे कोई फ़र्क नहीं मुझे नज़र आता। और कभी कभार तो इतने दिन हो जाते हैं कि 5-5, 6-6 दिन से हो जाते हैं और फिर मुझे इसे मेडिसिन देनी पड़ जाती है और फिर बहुत ये तकलीफ में होती है। तो मतलब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती है। कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, इसको आई एम श्योर डॉक्टरों को भी दिखाया होगा, कोई टेस्ट हुए होंगे ना इनके? नहीं, इसके टेस्ट तो कोई नहीं हुए। अच्छा। डॉक्टर को इसकी पीडियाट्रिशियन के पास मैं लेकर गई तो उन्होंने हमेशा ये देसी ही चीज़ें की और उन्होंने फिर होम्योपैथिक रेकमेंड किया कि आप वो ट्राई कर लें। तो वो मैंने किया, पर अदर देन दैट कोई टेस्ट वगैरह इसके कॉन्स्टिपेशन के सिलसिले में नहीं हुए। अच्छा ये बताइए कितने दिन में स्टूल वैसे पास करती है? आप कॉन्स्टिपेशन से आपका क्या मतलब है? जी डॉक्टर साहब, इसका ये होता है कि जब इसका ठीक होता है, जब मैंने इसकी मेडिसिन शुरू की होम्योपैथिक, तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते नहीं, बिल्कुल विदाउट ठीक मेडिसिन, चलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट मेडिसिन। उसको कितने दिन में स्टूल पास करती है? Without any medicine, then it's 5 days, 6 days, sometimes even 7 days. A हर्शिसप्रिंग lot of डिजीज को days. रूल आउट करना। हर्शब्रांग, हाइपोथायराइड। हाँ। ये बताइए कि जब स्टूल पास करती है तो बहुत तकलीफ में पास करती है? जी डॉक्टर साहब। हाँ। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी हम सवाल का जवाब देंगे अनम साहिबा का और मिसेस कासिम की जो साहबजादी हैं इनका भी, और मज़ीद हम बात करेंगे कि क्या क्या बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, किस तरह से हम जो मेजर्स लें कि बच्चों को बीमारियों से बचाएं। लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।